चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जहां से भी आप वीडियो को देख रहे हो, क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए आधुनिक भारत का क्लास 2, ठीक है। आपको इससे पिछला क्लास में आधुनिक भारत का पहला क्लास लिया गया था। जो बच्चे पहले क्लास को नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट से जाइए और पहला क्लास को आधुनिक भारत को देख लीजिए, ताकि दूसरा क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आधुनिक भारत के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में देखेंगे। कल हम लोग देखे थे पुर्तगाली के बारे में और यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम देखे थे, आया कब, कंपनी का स्थापना कब किया, ठीक है, और अपने व्यापारिक कोठी को कहाँ खोले। ये तमाम बातों को अगर आप देखना चाहें तो आप कल के क्लास में प्लेलिस्ट से वीडियो आधुनिक भारत का लेक्चर 1 निकाल लीजिएगा और वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देंगे, साथियों, दोस्तों, मित्रों के बीच इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत के क्लास 2 को यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डच के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे और डेनिश के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज आपका पहला सवाल है आधुनिक भारत का कि 1596 ईस्वी में कौन सा डच यात्री भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। 1596 ईस्वी में कौन सा डच यात्री भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। 1596 में डच यात्री भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा तो कार्नेलिस डी हॉटमैन। कार्नेलिस डी हॉटमैन नाम याद रखेंगे, कार्नेलिस डी हॉटमैन है जो भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था 1596 ईस्वी में, डच यात्री था, ठीक है। अगला, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। ध्यान दीजिए, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बोलेगा तो 1602 ईस्वी। 1602 ईस्वी, 1596 में भारत आता है लेकिन कंपनी का स्थापना कब करेगा, 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच का पहला व्यापारी कोठी कहाँ था तो 1600 डच का पहला व्यापारी कोठी कहाँ खोला गया और कब खोला गया। तो डच का पहला व्यापारी कोठी या फैक्ट्री, कोठी या फैक्ट्री बोलेगा 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बच्चों ध्यान रखेंगे। डचों का पहला व्यापारिक फैक्ट्री 1605 में, 1605 मसूलीपट्टनम, जो कि कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। डच कहाँ के मूल निवासी थे तो हॉलैंड के, जो वर्तमान में नीदरलैंड भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। डच कहाँ का मूल निवासी था तो हॉलैंड का, वर्तमान में आप इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत से वस्त्र को निर्यात करने की, निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का, वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, डचों को। जो वस्त्रों का भारत से निर्यात सबसे पहले चालू किया वो कौन किया, डचों को, तो इसलिए श्रेय किसको दिएगा, डचों को। बेदरा जो कि बंगाल में पड़ता है, युद्ध कब हुआ था, बेदरा का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ तो 1759 ईस्वी, डच और अंग्रेज के बीच। डच हार जाते हैं और अंग्रेज इसमें क्या होता है, जीत जाता है, ध्यान रखिएगा। बेदरा का युद्ध, जो कि बेदरा कहाँ है, बंगाल में, ये कब युद्ध लड़ा गया, 1759 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया, डच और अंग्रेज के बीच में। डच का इसमें हार हो जाता है, अंग्रेज इसमें जीत जाता है और डचों के हार, इसी युद्ध में हारने से डचों का शक्ति, आप समझे कि भारत में पतन हो जाता है। तो इस युद्ध के हार से डचों का भारत में शक्ति समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध में हारने से डचों का शक्ति भारत में समाप्त हो गया था, तब बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, बेदरा का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा कहाँ ढालती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सोने का सिक्के पैगोडा का ढलाई कहाँ करवाता था, तब पुलिकट। कहाँ करवाता था, पुलिकट में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा कहाँ ढालती थी, पुलिकट में। अब अगला देखेंगे, ये था 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक डच के बारे में है। 9 से अब इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटिश सरकार के बारे में। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेज भारत में आते हैं, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ, वो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 15 वर्षों का अधिकार लिया और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना अपना शुरू किया था।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट या भारत का शासक कौन था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया उस समय भारत का सम्राट या भारत का शासक या मुगल शासक कौन था? तो वो अकबर रहा। कौन रहा? अकबर। याद रखेंगे, अकबर का शासन आपको पता होगा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1555 से ही हुमायूं की मृत्यु के बाद ही आ जाता है 1556 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक समय में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक समय में वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, है ना, पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ उन लोग स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ स्थापित किया? सूरत में 1608 में। 1608 में, ध्यान दीजिएगा, वो पश्चिमी 1608 ईस्वी में, लेकिन व्यापारिक कोठी मूल रूप से माना जाता है 1613 ईस्वी में। 1608 में ये अपना वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित कर देता है सूरत में, लेकिन मूल रूप से जो अपना कंपनी लगाएगा 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, स्वाली का युद्ध 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था? पुर्तगाली के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? पुर्तगाली के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें पुर्तगालियों की हार हुई थी, ठीक है ना। स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया। पुर्तगाली हारे थे, अंग्रेज जीते थे। जहांगीर के दरबार में, अब अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए थे। जहांगीर के दरबार में कितने? 2 अंग्रेज। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो पहला अंग्रेज यात्री 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का, वहां इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया। कौन? कैप्टन हॉकिंस। कितना ईस्वी? 1608 में। लेकिन इसको कुछ व्यापारिक अधिकार नहीं प्राप्त हो सका। आया, लेकिन इसको जहांगीर ने कोई व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। इसको कैप्टन हॉकिंस को, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने एक उपाधि दिया था इंग्लिश खान का। कहेगा जहांगीर ने इंग्लिश खान का उपाधि किसे दिया है? कैप्टन हॉकिंस को। फिर जहांगीर के दरबार में देखेंगे इंग्लैंड रुका नहीं, फिर 1615 में टॉमस रो को भेजता है। तो टॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में 1615 में। और ये कुछ हिस्सा, ठीक है ना, कुछ मैंने अधिकार प्राप्त करने के लिए मैंने इसको जहांगीर को राजी करवा लिया था। तो टॉमस रो कुछ अधिकार व्यापार करने का प्राप्त किया। तो जहांगीर के दरबार में कितने अंग्रेजी यात्री? 2। पहला कौन? कैप्टन हॉकिंस 1608 में, दूसरा टॉमस रो 1615 में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कब खोला गया? 1611, मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला कोठी पूछेगा 1611, मसूलीपट्टनम। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बोलेगा सूरत 1608, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बोलेगा 1608। और सूरत को व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो मूल रूप से स्थापित करता वो 1613 में। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। पूर्वी भारत पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? पूर्वी भारत पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे बच्चों, उड़ीसा में बनाया था। पूर्वी भारत में बोलेगा तो 1633 से, पश्चिमी में बोलेगा तो सूरत, दक्षिण बोलेगा तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और पूर्वी बोलेगा उड़ीसा 1633 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, है ना, जिसको आज मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं, वो किससे प्राप्त किया था? पुर्तगाली से 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में। और दहेज के रूप में, भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा हास्यात्मक आपको लगेगा कि दहेज के रूप में बॉम्बे को पुर्तगालियों से किसे मिला था? तो अंग्रेजों को मिला था। या अंग्रेजों ने किससे बॉम्बे को छीना, मुंबई को छीना? तो पुर्तगालियों से 1661 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकासित कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब है जो भारत से निकाल देता है? जॉन चाइल्ड को। जॉन चाइल्ड को अंग्रेज है, औरंगजेब है जो क्या कर देता? भारत से बाहर कर देता है। बाडीबास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था, अंग्रेज सेनापति, पूछ रहा, फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो बाडीबास के युद्ध में 1760 में अंग्रेज सेनापति कौन थे? सर आयर कूट थे, सर आयर कूट थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखेंगे बाडीबास से यहां तक अंग्रेज हो गया, अब डेनिश आ गया। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। आयात भी था 1616 में और स्थापना भी क्या? 1616 में। भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र या पहली फैक्ट्री, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारिक केंद्र या उसकी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु और श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, श्रीरामपुर। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ? ट्रावनकोर तमिलनाडु में,
में? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में ये खोला गया था 1620 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेचकर कब चला गया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेचकर भारत से कब चला गया? 1845 में। 1845 में। डेनिश कहाँ के मूल निवासी थे? तो डेनमार्क के। डेनिश कहाँ के मूल निवासी? डेनमार्क के। तो 19 नंबर से लेकर 22 नंबर तक डेनिश का था, ठीक है। अब 23 से देखेंगे 27 तक फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी भारत भी कब आए? 1664 में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां के समय में भी ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय फ्रांस का राजा या शासक कौन? तो लुई 14वां। बच्चों जो भी प्रश्न है आपको इंपॉर्टेंट एकदम एग्जामिनेशन के लिए निकाल कर रख दिया गया है, सिर्फ आपको यहां से याद कर लेना समझकर बस। फ्रांसीसी की पहली व्यापारी कोठी 1668 सूरत में। फ्रांसीसी की पहली व्यापारी कोठी 1668 सूरत में किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। फ्रैंको कैरो के द्वारा खोला गया था। दूसरा व्यापारी कोठी 1669 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फ्रांसीसी अपना दूसरा व्यापारी कोठी कहाँ खोलेगा? तो मसूलीपट्टनम में खोलेगा, 1669 ईस्वी में खोलेगा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फ्रांसीसी ने फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया था? तो पांडिचेरी में। फ्रांसीसी ने फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया? पांडिचेरी में। बाडीबास के युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो जाता है। बेदरा के युद्ध से याद रखेंगे डचों का अंत होता है, और बाडीबास के युद्ध से फ्रांसीसी का अंत हो जाएगा। तो बाडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बाडीबास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज सेनापति आयरकुट याद रखेंगे, और फ्रांसीसी सेनापति थे कामटे डी लैली। कामटे डी लैली थे फ्रांसीसी सेनापति। तो बाडीबास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था सेना का? आयरकुट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया? कामटे डी लैली। और यह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज इसमें जीत जाता है और आपका फ्रांसीसी हार जाता है, जिससे इसकी वास्तविक शक्ति भारत में समाप्त हो जाती है। बेदरा का युद्ध आप याद रखेंगे 1759 और 1760 में वाडीबास का युद्ध है। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच। ये दोनों युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास के सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। आधुनिक भारत से इंपॉर्टेंट प्रश्न एक क्लास नंबर 1 में और क्लास नंबर 2 यूरोपीय कंपनी से था। अब हम लोग कल अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे, याद कर लीजिए, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अगर आप इसे अच्छे तरीके से रखते हैं तो परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप इसे जरूर एक बार देखें। अगर आधुनिक भारत आपके टॉपिक से प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो यहाँ से जरूर आपके बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग विराम करेंगे, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, खेलते रहें और अपने पढ़ाई को भी जारी रखें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।